बीते रविवार को मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई और किस कदर मौत हुई हम आपको खबर में बता चुके हैं। लेकिन हमने कल एक सवाल उठाया था। कल जब मंत्री जीवेश मिश्रा मुजफ्फरपुर पहुंचे, मृतक के परिजनों से बातचीत की, तमाम मदद का आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी और दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि इसमें बॉयलर में कोई खराबी नहीं थी। पिछले ही मई 2020 में फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिया गया था, लेकिन तब सवाल यह उठ रहा था कि जब पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया मतलब पहली बार ऐसा लगता है कि बॉयलर में गड़बड़ी थी, लीकेज हो रहा था, और खुद जिन मजदूरों की मौत हुई है उनके परिजन बता रहे थे, उनका भाई बता रहा था कि मेरा भाई नहीं जाना चाहता था, उसे पता था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। पिछले 6 महीने से बॉयलर में खराबी थी। बॉयलर होता है जहां पर जिसमें जो नूडल्स बनाए जाते हैं उसमें गर्म किया जाता है, उसमें खराबी थी, लीकेज था। 6 महीने से शिकायत की जा रही थी लेकिन उसे ठीक नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैनेजर जबरदस्ती उसे बुलवाता है, यह अनहोनी होती है और फिर 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत होती है। तो सवाल यह है कि कल ही मंत्री जीवेश मिश्रा आखिर फैक्ट्री मालिकों को, मैनेजर को क्लीन चिट क्यों दे रहे थे? और उसके बाद जब सिटी एसपी राजेश कुमार ने इसको लेकर पूछताछ की है तो अब पूरा मामला खुल गया है और यह साफ हो गया है कि बॉयलर में खराबी थी। जब फैक्ट्री के मैनेजर से यह कहा गया, जो वहां पे सुपरवाइजर थे, कि आप जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो दिखाइए, तो वो कागजात जो है वो कंपनी के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा नहीं दिखाया गया, जिसके बाद अब शक गहरा रहा है और सवाल उठने लगे हैं कि बॉयलर में गड़बड़ी थी। जांच नहीं करवाने पे यह भयानक विस्फोट हुआ। आपको बता दें कि बॉयलर में जब ज्यादा वो हीट हो जाता है तो सीटी मारता है, लेकिन रविवार को वो सीटी नहीं बजी थी, यानी साफ तौर पे बॉयलर में गड़बड़ी की वजह से बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जीवेश मिश्रा फैक्ट्री मालिक को बचाने में लगे हुए हैं, जबकि जो मृतक हैं उनके परिजनों की बात को नहीं मान रहे और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उनके परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिन मजदूरों की मौत हुई है, क्या उनके जान की कीमत सिर्फ 4 लाख है? जो इस फैक्ट्री के मालिक है विकास मोदी, इनका एक और कारनामा जान लीजिए। इनका एक और स्नैक्स का फैक्ट्री है और अब खबर यह सामने आ रही है कि जो फ्राई किया जाता है उसमें एक मजदूर गिर गया था और वो फ्राई होकर निकला, यानी उसकी मौत हो गई थी। वो आग में पूरी तरह से पक गया था, लेकिन उस वक्त भी पैसे के दम पे इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया था। तो अब कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर का जो ये मामला है वो धीरे धीरे गहराता जा रहा है। मानवाधिकार आयोग में एक वकील ने बाकायदा याचिका दायर की है और कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये एक गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है, लापरवाही की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से 7 मजदूरों की मौत हुई। आप समझिए, उन मजदूरों की जो मौत हुई है, इस कदर खतरनाक ब्लास्ट हुआ था कि किसी का हाथ, पैर, किसी का कोई और पार्ट जो है वो ब्लास्टर के टुकड़े में अटक गया था, दीवार के पिलर में अटक गया था। उन लाश के टुकड़ों को निकालने के लिए मशीन मंगवाया गया था। इस कदर दर्दनाक मौत हुआ और मंत्री जीवेश मिश्रा ये कहते हैं कि फैक्ट्री की कोई गलती नहीं है, बॉयलर में कोई खराबी नहीं था, मई में ही जो है फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था। लेकिन सिटी एसपी राजेश कुमार ने जब तहकीकात की है तो अब तक यही पता चला है कि जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं वो कागजात उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं और ये धीरे धीरे साफ हो गया है कि बॉयलर में गड़बड़ी थी। यानी मृतक के भाई ने जो बात कही थी कि मेरा भाई 6 महीने से शिकायत कर रहा था, बॉयलर में लीकेज था, वो नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे जबरदस्ती बुलवाया गया और उसके बाद यह हादसा हुआ। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैक्ट्री मालिक पर, उसके मैनेजरों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर पैसों के दम पे जो है इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। और गौर करने वाली बात और है कि विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर ज्यादा आक्रामक नहीं है, क्योंकि साफ है कि उद्योगपतियों के पैसों से ही पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं और इन तमाम सियासतदानों की नजरों में एक आम आदमी के जान की कीमत क्या है वो आप मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट कांड से समझ सकते हैं। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन। इस खबर से जुड़ा कोई भी अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।